वेलकम टू डायरेक्ट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय जय। हरे कृष्णा एवरीवन, डायरेक्ट विद चेतना ऊर्जा 919 में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। चलिए ये सेकंड पार्ट का वीडियो बन रहा है क्योंकि पाइल 1 का मैंने वीडियो रिलीज ऑलरेडी कर दिया है। ये पाइल 2 की रीडिंग है क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम आप डिटेल में वीडियो दो, मतलब जिसमें हमारी रिलेशनशिप भी हो, फाइनेंस भी हो, या कोई ऐसी सिचुएशन जो हमारी लाइफ में आने वाली है उसको भी हम पता लगा सकें। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी का भी यदि डेट ऑफ बर्थ 2 है, मूलांक 2 मतलब यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 20 या 29 या किसी भी मंथ के यदि इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है तो इसका मतलब है आपका 2 मूलांक है। 4 का मतलब है यदि किसी भी मंथ के 4 में या फिर 13 में या फिर 31 में या फिर आपका 22 में, इसमें यदि कहीं भी आपका बर्थ हो रहा है तो आपका मूलांक 4 है। यदि 6 नंबर है मतलब किसी भी मंथ के 6 तारीख को या फिर 15 को या फिर आपका 24 को यदि डेट ऑफ बर्थ है तो 6 मूलांक है। 8 नंबर है, इसका मतलब किसी भी मंथ के आपका 8 को, 17 को या 26 को यदि इसमें आ रहा है तो आपका मूलांक 8 है। तो इस अपने डेट ऑफ बर्थ का जब आप टोटल कर लोगे तो वो आपका मूलांक आ जाएगा। तो यदि आपका इसमें आ रहा है तो ये रीडिंग आपकी है। थोड़े डिटेल में देना था इसलिए 2 वीडियो बना लिया क्योंकि एक में पूरा जा नहीं रहा था, है ना, फिर कट जाता तो अच्छा नहीं रहता, तो इसलिए मैंने ये 2 वीडियो किए हैं। तो देखते हैं मई का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। डिवाइन आपके लिए कौन से कार्ड्स मुझे निकाल के देते हैं। ओके आप लोग के लिए भी आर्चएंजल गैब्रियल आए हैं। ओके तो नो डाउट आप में से जितने लोग हैं सभी मेरे व्यूअर्स, सभी लोग के लिए आर्चएंजल गैब्रियल का आपको सपोर्ट मिल रहा है। आप बहुत बढ़िया कम्युनिकेट करने वाले हैं लोगों के साथ। वाओ, ये तो आप लोगों के लिए भी सेम ऑलमोस्ट कार्ड आ गया है, क्या बात है, बढ़िया। ओके बट आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, ये आप लोग के लिए भी आया है, आप लोग के लिए ही आया है। ओके आर्चएंजल चैमुल का भी कार्ड है यहाँ पे। ओके यहाँ आ गया है हमारे लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस। वाओ सुपर, क्या बात है, मेडिटेशन। चलिए अब इनको प्रॉपर वे में अपन डिकोड करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग जाते हैं और इनको देखते हैं आर्चएंजल गैब्रियल का आपको किस टॉपिक पर सपोर्ट मिल रहा है। तो आपका थ्रोट चक्रा जो है वो ओपन किया जा रहा है। आप कम्युनिकेट करने वाले हैं, अपनी सच्चाई को लोगों के सामने लेकर आने वाले हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हैं आप, और बहुत सच्चाई के साथ अपनी बात रखने वाले हैं। आपको भी यही कहना है कि मेरा थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है और मैं परफेक्टली अपनी बात को रखने वाला हूँ या रखने वाली हूँ, डिपेंड करता है आप किस से रिलेटेड है, वैसे आपको इसको अफर्मेशन देते रहना है। क्योंकि आपके पास भी बहुत सारा फियर हुआ करता था, बहुत सारी आपको एक परेशानी हुई होती थी क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो एनवी है, मतलब कोई आपसे जल रहा है, कोई है जो आपसे कहना चाहिए कि आपको छुप छुप के देख रहा है, ये भी कहा जा सकता है, या अपनी अपने लाइफ में तो बहुत बढ़िया है लेकिन उसको कोई काम धाम नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं, इंसान आपके लाइफ में ताका झाकी कर रहे हैं, आपके लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा रहा है। तो डिवाइन यहाँ पर ये कह रही है कि आपकी कम्युनिकेशन का गेट ओपन कर दिया है, आपकी एनर्जी इस समय फ्रीडम वाली एनर्जी में रहने वाली है। ब्यूटिफुली आप अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हो और हेल्थ इशू से रिलेटेड यदि कोई समस्या फील कर रहे हो तो यहाँ पर आप उस पर भी काम करने वाले
हो सकता है कि ये जो एनवी वाले लोग हैं कुछ अपनी लाइफ में से डिससेटिस्फैक्शन की कोई सिचुएशन रखते हों, तो यहाँ पर डिवाइन कह रही हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन होती है कई बार लाइफ में कि आपको ऐसा लगता है कि उनके पास सबसे ज़्यादा है, हमारे पास नहीं है। और जब ये लोग ऐसा फील करने लगते हैं तो क्या होता है, दूसरों की लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों की एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों के बारे में कुछ गलत बातें करते हैं, फिर इस तरह करके वो खुद की भी लाइफ में गलत चीज़ों को क्रिएट कर लेते हैं और दूसरों की लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि ऐसे एनवी लोगों का आपको पता लगाना चाहिए, ऐसे एनवी लोग कौन हैं। तो ऐसे लोगों की एनर्जी को आप लेट गो करो, अपने आप को प्रोटेक्शन में डालो और कोशिश करो कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आए, खुशियाँ आपके लाइफ में आए, सेटिस्फेक्शन आपके लाइफ में आए। और आपको एक चैंटिंग दे रही हूँ, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। इस तरह से आपको चैंटिंग करना है। अपने आप को जब तक आप खुश नहीं रखोगे, सेटिस्फाइड नहीं रखोगे, तब तक क्या होता है, लोगों की इसमें ज़्यादा ध्यान लोगों का चला जाता है और उनकी लाइफ को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। यहाँ पे 21 का भी कार्ड है जो कि एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग की बात करता है। तो आपको यहाँ पर मई मंथ में मैनेज करना है, प्लान करना है अपने गोल के लिए, क्योंकि आपके लिए भी बहुत सारे मल्टीपल डोर्स ओपन हो रहे हैं। उसमें से आपका डोर कौन सा है, उसमें से आपका डेस्टिनी क्या है, या आपकी कौन सी चीज़ है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। इसका मतलब है डिज़ायर लिस्ट आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। यदि डिज़ायर लिस्ट आपके हाथ में है, स्ट्रैटेजी प्लान आपके हाथ में है, तो जैसे ही डोर ओपन होगा आप उसको नॉक नॉक कर सकते हो, है ना। बहुत सारी मल्टी में बहुत सारे लोगों के दरवाजे होते हैं, हम एक पर्टिकुलर जगह जाके नॉक नॉक करते हैं। क्यों? क्योंकि वही हमारी डेस्टिनी होती है। तो डिवाइन भी यही कह रही है आपको, ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपका डायरेक्शन क्या है, आपके अंदर पोटेंशियल किन किन चीज़ों के बारे में है, आपकी नीड क्या है, पर्टिकुलर इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक गोल प्लान बनाने की ज़रूरत है। आपको बहुत कॉन्शियस होके अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में रह के इस स्ट्रैटेजी प्लान को बनाने की ज़रूरत है मई मंथ में। और ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप, ये टाइम आ गया है कि आपको अपनी इच्छाओं को, अपनी सोच को, अपने गोल को बिल्कुल एक ऑर्डर वे में लिखने की ज़रूरत है और इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने की ज़रूरत है। अपने थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है और यही टाइम है इस रोड में पर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज चंचल चैमुल थर्ड चक्रा भी ओपन करने जा रहे हैं जो कि हमारे मनी से रिलेटेड है। तो आप अपनी इस मई मंथ में मनी से रिलेटेड बहुत सारे डोर ओपन करने वाले हैं। कुछ एप्रिसिएशन से रिलेटेड चीज़ नज़र आ रही है, कोई आपकी तारीफ़ कर सकता है या आपको मनी सेंड कर सकता है, या आपके लिए यहाँ पर कुछ इमोशनली आप देखेंगे आपकी इच्छाओं को पूरा होते हुए, और वहाँ पर आप काफ़ी अपने इमोशंस को, खुशियों के इमोशंस को यहाँ पर आप महसूस करने वाले हैं। लाइफ फोर्स एनर्जी आपके साथ रहने वाली है। एक पावरफुल आर्चेंजल चैमुल आपको बताना चाहते हैं कि ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट आपकी लाइफ में आ रही है। आपका जो थर्ड चक्रा है उसको वहाँ पर हीलिंग दी जा रही है ताकि ये डोर ओपन हो सके आपकी लाइफ में। एक परफेक्ट टाइमिंग है, हेल्थी स्टेटस है इस समय आपका, और याद रखिए ये एक वाइब्रेशन है जो आपकी ज़िंदगी को, ये एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी, ये आपको खुशियाँ देने आई हैं। बस आपको अपने सुपर एटीट्यूड पर रहना चाहिए, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए, इस लाइफ फोर्स एनर्जी को, अपनी पावर को हार्म नहीं होने देना चाहिए। ये एनर्जी का टाइम है खुशियों का, ये टाइम है ब्लॉसमिंग अबंडेंस को रिसीव करने का। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ को रिसीव करोगे। आप में से कुछ लोग कंसीव होना चाहते हो तो यस वो भी गुड न्यूज़ आएगी। आप मनी से रिलेटेड कुछ चाहते हो तो यस वो भी चीज़ आप अपने लाइफ में देखने वाले हो। वेल्थ रिलेटेड कोई चीज़ देखना चाहते हो तो वो भी चीज़ देखने वाले हो। अपनी लाइफ में बहुत सारी वैल्यूज़ एडिट करते जा रहे हो, बहुत सारी खुशियों को एडिट करते जा रहे हो, और यहाँ पर आप जो मनी इश्यूज़ को फेस कर रहे थे वो रिलेटेड चीज़ें आपकी कट ऑफ होने वाली है। आपका मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपको बहुत सारे आंसर्स आने वाले हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी मई मंथ में। आप जो मेडिटेशन करते हो उस समय आपको कुछ
वाइब्रेशन आते हैं, कुछ मैसेजेस आते हैं, उसको लिख के रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है ये आपके आगे के लिए बहुत ज़रूरी हो, ये आपका मार्ग प्रदर्शन करे, हो सकता है इससे आपको कोई गाइडेंस मिले। तो ये मई का महीना आपके लिए 2, 4, 6, 8 वालों के लिए तो बहुत सुंदर बनकर आ रहा है। बस एनवी लोग आपके लाइफ में हैं, थोड़े से जेलस लोग आपके लाइफ में हैं। अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आप अपनी बात प्रॉपर वे में रख सकें। मनी रिलेटेड इश्यूज भी आपके सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं। मेडिटेशन के दौरान मे बी आंसर आएगा इन द नियर फ्यूचर। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि ये कब तक होगा। देखो मई मंथ की रीडिंग है तो एनर्जी तो बहुत बढ़िया चेंज हो रही है, पर कुछ चीज़ों के लिए कुछ ही समय बचा है, बहुत जल्दी इच्छा होगी। पर यहाँ पर आया है इफ़ यू बिलीव, यदि आप विश्वास के साथ, सरेंडर के साथ, डिवाइन के साथ और अपनी स्ट्रैटेजी प्लान के साथ चलते हैं तो नो डाउट आप विश्वास रखिए, सक्सेस मिलकर रहेगी। लो सक्सेस का कार्ड आ चुका है, तो आपको सक्सेस मिलने वाली है मई मंथ में। और आप में से कुछ लोगों को कुछ ही समय में मिलेगी और कुछ लोगों को ईयर फ्रॉम नाउ भी है, मतलब आने वाले 1 साल के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। यस, अब देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए कौन से मैसेजेस देते हैं मई मंथ के लिए। मई मंथ के लिए यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देते हैं। अपनी चॉइस पर ध्यान रखिए। यहाँ पे एक चॉइस निकल कर आ रही है, आपकी एग्जैक्टली चॉइस क्या है उस पर आपको फोकस करना होगा। ओके, करेज, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप फियरलेस हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, स्ट्रेंथ है, डिटर्मिनेशन है, और यही कारण है कि आपके लिए ये गेटवे ओपन हुआ है। ओके, विजडम, आपको नॉलेज की कोई कमी नहीं है, इसलिए उससे रिलेटेड ही अपॉर्चुनिटी आपको कैच करनी है। अपने पोटेंशियल को देखते हुए, अपने नॉलेज को देखते हुए, अपने पाथ को देखते हुए आपको चीज़ों को डिसाइड करना, चुनना है आपको, और अपनी स्पिरिचुअल लाइट को और एनहांस करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर बहुत विजडम है, आपकी सोल बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट में है इस टाइम पर। ओके, रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं अपने आप को एक रिफ्लेक्शन के रूप में, एक मिरर के रूप में देखो, एक हिडन अपने अंदर की पावर को देखो। हो सकता है आपको एक लाइट नज़र आए, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, हो सकता है डिवाइन के रिफ्लेक्शन हो आप। नो लिमिटेशन, यस, आपको भी लिमिटलेस होना पड़ेगा, मतलब किसी भी चीज़ के लिए चॉइस, यस यस, मैंने आपको बताया ही, आपको चुनते समय थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ आ गई बस उसमें से आप कुछ भी ले लो। ये जो डोर ओपन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा अरे मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन उसमें से एग्जैक्टली आपको क्या करना है उस पर आपको फोकस देना होगा, अपने पोटेंशियल को थोड़ा सा देखना होगा और उसके अनुसार ही चुनना होगा। और यही बात विज़न भी करता है कि आपका विज़न क्या है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपकी एबिलिटी डिसाइड करेगी उस चीज़ों पर जाने के लिए। तो ये मई का मंथ आपको सेल्फ एनालिसिस की भी बात करता है, तो स्वाध्याय करो और अपने आप को खोज निकालो। 3 मई से स्टार्ट हो रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ। ओके, मैंने फर्स्ट वाले में भी डालना रह गया है, ओके डालती हूँ मैं। ओके, हेल्प इज ऑन द वे, आपके लिए बिल्कुल हेल्प आ रही है। प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना होगा, कोई भी चीज़ का चुनाव यूं ही मत कर लेना, अपने ध्यान देते हुए करना। न्यू क्रिएशन का भी कार्ड है, तो यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि आपने बहुत क्वेश्चंस किए हैं, आपको कुछ चीज़ों को जानने की इच्छा है। यहाँ पर आपको चिंता मुक्त होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। नो डाउट आप किसी एक सिचुएशन से, क्योंकि यहाँ पर एनवी लोग भी आपकी लाइफ में हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन में आपको कुछ चिंताएं हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, आपको घबराहट भी महसूस होती होगी, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत जल्दी आपकी हिडन चीज़ों से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी और आप यहाँ से रिलीज़ हो जाओगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहो, मतलब किसी भी चीज़ को सोचते समय, समझते समय टैक्टफुली सोचो, ठीक है। स्ट्रैटेजी भी बनाने के लिए आया है, तो नो डाउट यदि आप चौतरफा विचार नहीं करोगे तो कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हिडन हैं जो छुप गई हैं, उसको आप यदि ढूंढ के नहीं निकाले तो हो सकता है गलतियां हो जाए। तो यहाँ पर
बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन भी है तो नो डाउट बहुत सारी पुरानी चीज़ें छूटेंगी और नई चीज़ें आएंगी। कुछ आप अपने लाइफ में अपने जो एनिमीज़ हैं उन पर आप विजय हासिल भी करने वाले हो। फ्यूचर में आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। नो डाउट आपका एक क्रिएशन है, आप एक नए क्रिएटर बनने वाले हो सकता है इस दुनिया को आप वो दिखाओ जो अभी आपके हिडन में है, और मई मंथ में आप ऐसा कुछ करने वाले हैं, अपने अंदर की योग्यता आप शो ऑफ करोगे, या तो कुछ ऐसा नया स्टार्ट करोगे, स्टार्टअप होने वाला है। और यही चीज़ लोगों को समझ आएगी कि आपके अंदर क्या क्या नॉलेज भरा पड़ा है। बहुत हम्बल होते हो जब भी आप सर्व करते हो, डिवाइन की पूजा करते हो, तो आपका जो चढ़ाया गया जो भी आपका भोग होता है, चाहे पुष्प हो, चाहे फल हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे फिर आपका जल हो, वो सब स्वीकार किया जाता है। लेकिन मटेरियल वर्ड से उसकी तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि वो अलग है और भक्ति अलग है। तामझाम करो लेकिन भक्ति भाव का उसमें होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनल बॉन्ड की बात भी की जा रही है, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपका जो अंदर का जो डिवाइन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, लाइफ टाइम कनेक्शन है, कई जन्मों के साथ आपका उनके साथ कनेक्शन है, और इसलिए डिवाइन आपको टाइम टाइम पर वक्त वक्त पर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं और आपको यहाँ पर हेल्प भेजी जाती है। ओके, अब मैं कुछ रिलेशनशिप के भी कार्ड ले लेती हूँ। देखते हैं रिलेशनशिप को लेकर आपके लिए कौन से गाइडेंस आ रहे हैं। सॉरी, आपको रिलेशनशिप को लेकर कौन से गाइडेंस आ रहे हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में टेंशन चल रहा है। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई मूव ऑन कर रहा है, कोई शादी टूट रही है, या फिर कुछ खालीपन है आपकी लाइफ में से, मतलब एक दूसरे को वो वक्त नहीं दिया जा रहा है जितना आपको एक दूसरे को वक्त देना है, एक दूसरे के लिए करना है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं और कोई अपनी जवाबदारी से भाग भी रहा है। यहाँ ये निकल कर आ रहा है, तो डिवाइन कह रहे हैं कि ऐसे से घर गृहस्थी नहीं चलती है। एडवाइस निकल के आ रही है कि दोनों को एक ही रथ पर सवार रहना चाहिए, ताकि वो फैमिली का रथ एक जैसे आगे बढ़ता चले। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है, यहाँ पर 8 ऑफ कप, यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, 8 भी यहाँ पर है। ओके, यहाँ कोई किसी को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, यहाँ कोई किसी को ब्लॉक कर रहा है, यहाँ कोई किसी को विक्टिम बना रहा है। हो सकता है यहाँ रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम नज़र आ रही है। इस वाले पाइल्स में मेरे को लग रहा है कि रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, तो ये चीज़ों को सॉल्व कर लो तो ज़्यादा बेटर है ना। वो तो कम्युनिकेशन का ऑलरेडी कार्ड आया है, आर्चएंजल गैब्रियल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखेंगे, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, इसमें टावर का भी कार्ड आ गया है। ओके, हो सकता है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है आपकी लाइफ में, ब्रेकअप हो गया है। नो डाउट यहाँ पर कंप्लीटली कुछ चीज़ों के लिए ख़त्म होते हुए चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, यहाँ तो मुझे ऑलमोस्ट कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप कंप्लीट डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रही है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया वक्त रहते हुए। जब कोई वक्त रहते हुए कदम नहीं उठाया जाता तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ओके, यहाँ पे आया है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपका ध्यान अपने परिवार की तरफ नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पर अपना वक्त बिता रहे हो। आपका जो घर है वो इग्नोर हो रहा है। आप एक विजडम की तरफ तो काफ़ी आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना तो कहीं जो परिवार की खुशियाँ या परिवार की बॉन्डिंग या परिवार के लिए जो एक करिंग कनेक्शन है वो थोड़ा सा कम हो गया है, जिसके कारण ये शायद सिचुएशन बनी हो। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर एक उम्मीद बन रही है। यदि आप दोनों के बीच में बातें हो जाती हैं, यदि आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो, अपनी फीलिंग की कम्युनिकेशन करते हो, या अपने फीलिंग को शो ऑफ करते हो, या बढ़िया कैंडल लाइट डिनर करते हो, या बढ़िया एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हो, तो शायद एक दूसरे को आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सको इस मई के मंथ में।
ओके, द फूल का कार्ड है। नो डाउट यहाँ पर कोई एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहा है और उसका ध्यान सच में नहीं है, और इसी कारण है कि थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है, यही कारण है। ठीक है, ओके, चलो बढ़िया। तो अब हम टैरो कार्ड निकालते हैं फॉर द मंथ ऑफ मे। देखो, हम लोग यदि शादी करते हैं तो हम लोगों को अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ, ये दोनों के बीच में थोड़ा तारतम्य बैठाना ही पड़ता है ना। और यदि नहीं बैठाएं तो सिचुएशन बिगड़ जाती है। तो हमें, क्योंकि इसीलिए आता है ना एक हमेशा कार्ड कि बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ, इसीलिए आता है ना। ओके 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 ओके। तो यहाँ पर देखो आप आई गया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। नो डाउट ये ऑलरेडी था ही। ओके, 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। बहुत ज़्यादा दुखी है कोई तो भी। ओके, बहुत ज़्यादा दुखी है। ओके, डेविल एनर्जी है यहाँ पर। 8 ऑफ कप का ऑलरेडी 8 ऑफ कप इसमें भी था, सेम चीज़ें आ गई हैं। ओके, सेम कार्ड्स आ गए हैं। आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल अच्छी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर मई मंथ में आपके लाइफ में थोड़ी सी उठापटक है। तो मैं तो क्लियर कम्युनिकेट के ऊपर ही ध्यान देती हूँ। यदि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो आप स्टक सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। ओपन कीजिए, अपनी आइज़ को ओपन कीजिए प्लीज़। जब आप अपनी आइज़ को ओपन करोगे तो आपको रियलिटी समझेगी कि किस चीज़ के लिए कहाँ क्या ज़रूरी है ना। हम किचन में रंगोली का डब्बा नहीं रखते हैं ना, और रंगोली जब बनाते हैं तो हम लोग मसालों से रंगोली नहीं बनाते। बस यही चीज़ समझो। मतलब जहाँ पर रिलेशनशिप पर फोकस करना है वहाँ रिलेशनशिप पर फोकस करो। जब टाइम हमारा स्पिरिचुअल टाइम आता है तब स्पिरिचुअल ग्रोथ पर अपना 100% दो। नहीं तो किसी डेविल एनर्जी की एंट्री होना बहुत मामूली बात है। और यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। नो डाउट ये कार्मिक सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। कोई इंसान है जो छोड़ कर जा रहा है और एक औरत अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रही है। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप कंप्लीट डिस्ट्रॉय होते हुए नज़र आ रही है, और आप लोगों की इस सिचुएशन का किसी थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठा लिया है, क्योंकि आपके पास जो था उसको आपने वैल्यू नहीं की, और अब जो है उसको आप खोने जा रहे हो। तो डिवाइन कह रहे हैं कि इस मई मंथ में, ये भी 5 की एनर्जी है, तो यहाँ पर मई के मंथ में आप जितना हो सके जो है उसको संभाल लो, नहीं तो आपको मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ पर आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में। तो नो डाउट आप अपनी आइज़ ओपन भी करने वाले हो, और जो सिचुएशन है आप मई के मंथ में संभाल भी लोगे, क्योंकि रीडिंग होती ही इसलिए ना कि हम लोग को सॉल्यूशन मिल जाए। और सॉल्यूशन यही है कि आइज़ ओपन करो, जो है उसकी वैल्यू करो और अपने पास रखो। यहाँ पर कोई किसी के पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। आपको आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उस पर लोगों की नज़र है, आपकी ग्रोथ पर लोगों की नज़र है, आप दोनों पर किसी की प्यार की नज़र है। हो सकता है आप शुरू में बहुत एक दूसरे को प्यार करते हो सकता है आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकता है आप दोनों का तारतम्य बहुत अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लीक हो गई और लोगों ने उसका गलत फ़ायदा उठाया और आप दोनों को इस चक्रव्यूह के इसमें बांध दिया। और यही रीज़न है कि अब आप एक डेविल एनर्जी के ऑरा में चले गए हैं, एक दूसरे को निगलेक्ट करने के कारण। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि जो एक कोई इंसान है जो बहुत पावरफुल है, जो अपने हाथ में आपके घर की पूरी बागडोर लेके रखा हुआ है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत पैसे वाला भी हो सकता है, अथॉरिटी है इसको, ये सब काम करने की भी अथॉरिटी, क्योंकि किंग है, अथॉरिटी होती है उसको, उसके पास विज़न होता है कि वो जैसे चाहे वैसा कर सकता है, और ये इंसान ऐसा ही कुछ कर रहा है। मैंने जैसे बताया कि आप लोगों को काफ़ी वेल्थ में कोई टेंशन नहीं है, और यही कारण है कि उसने गलत फ़ायदा उठाया और आपकी लाइफ में इतने सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट किए हुए हैं। तो ये थी रीडिंग, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8 में आ रहा है, तो थोड़ा संभल के रहिए, कॉन्शियस रहिए, किसी डेविल एनर्जी है उसको हटाइए, अपना कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखिए, बहुत प्यार से बातें कीजिए, और अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी संपत्ति को सेफ रखिए। ठीक है, यही थी रीडिंग। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आपके लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस नहीं लिया, सॉरी 2 मिनट आपके लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस और ले लूँ। ओके,
जीवन चलने का नाम। यस, कोई यहाँ पर कह रहा है कि हम हारते नहीं हैं, भली सिचुएशन हमारी ख़राब है लेकिन हम हारते नहीं हैं, और ये जीवन चलने का नाम है और इसको हम जीत के रहेंगे और चल के रहेंगे। वेरी गुड। और संभल कर रहना। ओके, ये डेविल एनर्जी आपको इस मंथ में कुछ हार्म कर सकती है, तो आपको चौकस रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, आप में से कुछ लोगों को डाइट को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है, लाइक डिसलाइक्स बहुत सारी हैं ईटिंग हैबिट में, तो आपको थोड़ी सी ईटिंग हैबिट को सही करने के लिए कहा जा रहा है ताकि हेल्थ इश्यूज अच्छे हो जाएं। योगा, एक्सरसाइज, जुम्बा डांस प्लीज़ कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ये रिकमेंड किया जा रहा है। फैमिली, लव एंड केयर, आपके लिए जो फैमिली की वैल्यूज़ है उस पर और फोकस कीजिए और प्यार कीजिए और केयरिंग कनेक्शन बनाइए ताकि आप अपनी ज़िंदगी के स्टकनेस से बाहर आ जाएं। मंदिर, आप चाहें तो मई के महीने में मंदिर के दर्शन करने वाले हैं, या तो नहीं करने वाले तो प्लान कर लो, जाके आओ। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थोड़ा सा ज़्यादा खाओ, मतलब गर्मी वैसे भी बढ़ेगी मई के महीने में, तो आपको वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककड़ी वगैरह, कुकुम्बर वगैरह सब खाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मनी अफर्मेशन करने के लिए कहा जा रहा है। नो डाउट आपकी मनी पर किसी की नज़र है, तो मनी अफर्मेशन कीजिए, अपनी मनी को संभालिए। मध्य भारत, ओके, आप में से कुछ लोग मध्य भारत के भी हो सकते हैं। ओके, नो योर सेल्फ, नो योर एनर्जी, आपको आपकी अपने बारे में मालूम होना चाहिए, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी एबिलिटी कितनी है, आपकी विजडम कितनी है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी है, साथ में आपका परिवार की वैल्यू, ये सारी चीज़ों को आपको समझकर अपनी एनर्जी को सही जगह पर सही टाइम पर इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। माँ लक्ष्मी की आराधना, आपको मनी ब्लॉक किया गया है, हो सकता है, तो आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, तो माँ लक्ष्मी आपको सेफ रखेंगी। फाइंड पर्पस, आप लोग स्पिरिचुअली ग्रोथ तो कर रहे हो क्योंकि हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है, मेडिटेशन का भी कार्ड है, लेकिन यहाँ पर व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ को समझने की ज़रूरत है। आपको इसको थोड़ा सा एनालिसिस, डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत है। भगदड़ और भीड़ से बचें, ये पहले वालों के लिए भी आया, आप लोगों के लिए भी आया, तो देखिए संभल के रहने की बात हो जाती है फिर तो, है ना। क्राउड एरिया में नहीं जाना है। और सेल्फ लव, यस, आपको सेल्फ लव करना ही होगा, बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव आप लोग के लिए भी। और लास्ट कार्ड ले लूँ मैं, नॉलेज, आपको आपकी नॉलेज को सही दिशा में लगाना है, आपकी विजडम को सही दिशा में लगाना है, तो नो डाउट आप भी ग्रोथ करोगे क्योंकि यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, मतलब आपकी भी ऑल विश फुलफिलमेंट हो सकती है। बस यही है कि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी रखकर काम करना होगा क्योंकि डेविल एनर्जी आप लोग के लिए आई हुई है। तो ये थी रीडिंग, इसके आप गाइडेंस को फॉलो कीजिए, एडवाइस को फॉलो कीजिए और अपनी ज़िंदगी को सेफ एंड सिक्योर बनाइए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।